द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 19 टेल्स यू विन विचार करता है। लेखक मोर्गन हॉसेल उच्चतम घटनाओं, सकारात्मक और नकारात्मक की शक्ति पर विचार करते हैं जो वित्तीय परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका ध्यान केंद्र बदलते वित्तीय परिदृश्य, निवेश और निर्णय लेने पर है। हॉसेल यह जताते हैं कि जीवन दुर्लभ और अपूर्व घटनाओं से परिभाषित होता है, जिन्हें अक्सर टैल घटनाएं कहा जाता है। ये घटनाएं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वित्तीय परिणामों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यह अदृश्य परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए लाठी की तरह कार्य करने और अनुकूलता में और योजनाबद्धता में लचीलापन की आवश्यकता को जोर देता है। लेखक इतिहास की घटनाओं और उनके परिणामों की जांच करके वित्तीय बाजार और अर्थव्यवस्था की अपूर्वता को दिखाते हैं। उनका तर्क है कि अत्यधिक घटनाओं के मात्रा और संगठन को समझने की आवश्यकता के कारण पारंपरिक वित्तीय मॉडल्स अक्सर असफल होते हैं, जिससे व्यक्तियों को अनियमितता को स्वीकार करने और अप्रत्याशित परिणामों के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हॉसेल पाठकों से अत्यधिक घटनाओं के अस्तित्व को स्वीकृत करने और वित्तीय निर्णय लेने में इन्हें शामिल करने के लिए एक मानसिकता को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। भविष्य की पूर्वानुमान करने की बजाय उन्होंने असफलता और अनपेक्षित चुनौतियों से निकलने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की है। संक्षेप में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 19 ने वित्तीय परिणामों को आकार देने में बाहरी घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को हाईलाइट किया है। यह अनियमितता और अप्रत्याशित परिणामों के लिए तैयारी की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। पूर्वानुमान या पारंपरिक वित्तीय मॉडल्स पर निर्भर करने की बजाय इस योजना को अपनाने के लिए हॉसेल ने पड़ाव की आवश्यकता को बताया है, जिससे अप्रत्याशित स्थितियों में सहारा मिल सके। उन्होंने यहाँ कोई निर्दिष्ट रूपरेखा या योजना की बात नहीं की, बल्कि व्यक्तिगत और वित्तीय विकल्पों की विभिन्नता की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उनका तर्क है कि अचानक बदलने वाले मौकों और स्थितियों के सामने होने की ताकत होनी चाहिए, और यह ताकत सिर्फ योजना बनाने या आगे बढ़ने में ही नहीं बल्कि संघर्ष करने में भी होनी चाहिए। वह उस व्यक्ति को सजग रहने के लिए प्रेरित करते हैं जो ताकत से और स्थितियों को अपनी दबाव में बदल सकता है। चैप्टर 19 आधुनिक युग में वित्तीय समझौते और निर्णयों की सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है, जहां असुरक्षा और अनिश्चितता निर्धारित हैं। लोगों को इस रहस्यमय समय में आत्म प्रबंधन और वित्तीय विवेचना का महत्व समझाने के लिए प्रेरित करते हुए हॉसेल ने एक नई सोच और दृष्टिकोण को साझा करने का प्रयास किया है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें अचानक बदल सकने वाले परिस्थितियों का सामना करना है और इसके लिए सकारात्मक तैयारी करनी चाहिए। हॉसेल ने सिखाया है कि यदि हम अनियमितता को स्वीकार करते हैं और उसके साथ मिलकर बदलाव को स्वीकारते हैं, तो हम खुद को आदर्श बना सकते हैं। वह इस अध्याय के माध्यम से यह भी बताते हैं कि वित्तीय सफलता में समांतर गतिविधियों का होना अच्छा होता है, लेकिन इसमें हमें अचानक बदलने वाली स्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। यह नई रूपरेखा को स्वीकार करने और संज्ञान के अभ्यास का हिस्सा है, जिससे हम अपनी आंतरिक स्थिति को सुधार सकते हैं। चैप्टर 19 टेल्स यू विन ने यह सिखाया है कि वित्तीय मानसिकता में सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियों को समझना और समाहित होकर इनके साथ मिलकर चलना हमारी वित्तीय स्थिति में मजबूती लाने में मदद कर सकता है।